हेलो फ्रेंड्स, गमले से लेके क्यारी तक उगने वाले इस केसरिया रंग के फूल को कहते हैं कैलेंडुला। और आज जानेंगे कैसे इसके बीज से हम पौधे उगा सकते हैं और कैसे इसके बीज को बना सकते हैं। केसरिया रंग का, सुर्ख केसरिया रंग का देखिए कैलेंडुला, ये क्यारी में लगा हुआ है और ये नवंबर से लेके अप्रैल तक खिलकर हमारी बगिया बगिया को गुलजार कर देता है, बाग बाग कर देता है। ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, ये देखिए ये कैलेंडुला का ही प्लॉट है, यानी कि क्यारी में लगा कैलेंडुला है। और इसके फूल जब खिलना शुरू करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत छटा से बिखेर देते हैं। पालक की तरह इसका पौधा होता है, बिल्कुल उसी की तरह इसका हरी हरी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडक बढ़ना शुरू होती है कैलेंडुला खिलता चला जाता है। इसको जो है ठंडक बहुत अच्छी लगती है। ठंड के मौसम में ये क्यारी में और गमले में आप इसको लगा सकते हैं, आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसा पौधा है जो कम मेहनत में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और जैसे जैसे फूल खिलना बंद होते हैं, यानी कि पकते जाते हैं, तो बीज भी तैयार होता जाता है। ये कैलेंडुला का बीज है। मार्च से अप्रैल तक ये बीज धीरे धीरे बनते रहते हैं। जैसे जैसे फूल सूखता जाता है, बीज बनते जाते हैं, तो आप इस बीज को कलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप पुनः कैलेंडुला के बीज को बुनकर नया पौधा उगा सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ जो बीज हैं वो पिछले साल कलेक्ट किए थे कैलेंडुला से, जो कि मेरे पास था, लेकिन आप स्वयं से भी तैयार कर सकते हैं। इस साल आप जब कैलेंडुला लगाएं तो अपने फ्रेंड्स बीज खुद ही अपने घर पर आप तैयार कर लीजिएगा। इनको अच्छी तरीके से सुखा लीजिएगा। इसके साथ साथ आप बाजार से भी बीज को खरीद सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कैलेंडुला के बीज को बेचती हैं, बट थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए आप एक बार खरीदें इसे बुने। अब जानेंगे कैसे करें इसकी बुआई। तो ये बड़ा आसान है। इसके लिए थोड़ा सा पोटास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पोटास फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। इसलिए आप अपने अगर क्यारी में लगाने जा रहे हैं तो उसी हिसाब से जो है पोटास डाल देंगे। अगर गमले में लगा तो 100 ग्राम पोटास देंगे। देखिए यहाँ पर हम इसके बीजों को क्यारी में बुन रहे हैं। सबसे पहले इसकी सीडलिंग तैयार करेंगे। आप डायरेक्ट भी बुन सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा मात्रा में इसको लगाना है, इसलिए मैं इसको क्यारी में बुन रही हूँ धीरे धीरे। क्योंकि इसका सीड बड़ा होता है तो आराम से आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लगाएं। तकरीबन एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप घना बुन देंगे तो पौधा काफ़ी कमज़ोर होगा। के लिए मिट्टी कैसे तैयार करेंगे इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि गमले के लिए हमें मिट्टी कैसे तैयार करनी है और गमला कैसे तैयार करना है। सभी पौधों के लिए गमला का तरीका एक ही होता है तैयार करने का। देखिए इस तरीके से सीड बुनाई करने के बाद हम हल्के हाथों से मिट्टी को ऊपर से चला देंगे ताकि सीड हमारा अच्छी तरीके से ढक जाए। इसके बाद हल्का हल्का पानी दे देंगे। देखिए 1 सप्ताह के बाद आपका जो बीज है वो कुछ इस तरीके से निकलता है, उसमें से नए नए पौधे आ जाते हैं। और पौधा आने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए 2 पत्ती, शुरू में 2 पत्ती आता है, फिर 4 लीफ होती है, फिर 6 लीफ होती है। इस तरीके से 1 महीने बाद लगभग इस तरीके से पौधा आपका नर्सरी में तैयार हो जाता है। ये जो पौधे हैं इनको आप डायरेक्ट पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए कप में भी ये बड़े अच्छे से ग्रो करता है। सिंगल प्लांट, आप सिंगल पौधा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ उसके बाद नर्सरी में जब निकालने के बाद खेत में 40 दिन बाद आप देखिए कि पौधा कुछ इस तरीके से ग्रो करता है। उसके बाद बीच बीच में घास हो जाए तो आप उसको इस तरीके से, एक वीडर होता है, इस वीडर से आप घास को निकालते रहिए और लगभग 55 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारा पौधा फ्लावरिंग देने की कंडीशन में आ चुका है। पालक जैसा दिखने वाला है पौधा जब पीले रंग के, केसरिया रंग के फूल देता है तो एकदम दिखते ही बनता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, इस बार ये सर्दियों में इस फूल को मिस ना करें। जल्दी से सीड लाकर इसको अपने घर में लगा लीजिए और ताकि आपको अच्छे अच्छे फूल मिलते रहें। देखिए इसमें कोई भी वीड्स नहीं है, अच्छी तरीके से फूल खिल रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है अच्छे फूल खिले, पानी कम दीजिए, क्योंकि पानी बस इसको सप्ताह में 1 बार पानी देना है, हल्की हल्की नमी बनी रहे। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा हमारा सड़ गल जाएगा और पौधा डेड कर जाएगा। इससे आपका ग्रोथ भी पौधे का अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ इसमें अगर रस चूसक कीड़ा, यानी कि आपको लगे पत्तियां सिकुड़ रही हैं, कीड़ा काट रहा है, तो अगर सिकुड़ रही हैं पत्तियां तो आप इमिडाक्लोरोपिड 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। और यदि पत्ते कटी हुई पत्तियां हैं उसमें अब साइपरमेथ्रिन नामक दवा आता है जो कि 2 ml 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। तो किसी भी तरीके से इसमें
कीड़ा और बीमारी नहीं आएगी और सुंदर सुंदर स्वस्थ फूल खिलते रहेंगे। मुख्य रूप से जिसके जो फूल होते हैं वो नवंबर से खिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर इसी समय डाउन होता है। आप देखिए दिसंबर आते आते हमारा जो क्यारी है पूरी तरीके से भर गई है। 75 दिन बाद आप देखिए वही क्यारी के फूल जो है पूरा भर चुके हैं और चारों तरफ पीले पीले फूल खिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से इस फूल को लगा लीजिए ताकि आप भी अपने बगिया को अच्छा बना सकें। अब जानेंगे क्या गमले में भी कैलेंडुला लगा सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए मैंने तो मेरे पास एक वेस्ट कैन था, उसमें मैंने 2 पौधे की रोपाई कर दी थी। अभी ये फ्लावरिंग शुरू हो गए। तो आप वेस्ट पॉट में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। एक जो टहनी होती है, एक प्लांट से कम 6 से 7 नई टहनियाँ निकल जाती हैं, इसलिए इसमें भर भर कर फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ज़रूर आपको इस बार सलाह दूंगी कि आप इस पौधे को लगाएं, कम पानी दीजिए। इसके साथ साथ इसके जो फूल होते हैं इनको आप पीस कर आप अपने शरीर पर लेप भी कर सकते हैं। इससे जो स्किन होती है वो निखरती है। इसकी चाय भी पी जाती है, जो कि त्वचा संबंधी बीमारियों में, कब्जियत में और कैंसर रोधी का काम करता है, यानी कि कैंसर सेल्स को डैमेज करता है। साथ ही साथ आपके कैंपस को ब्यूटीफाई कर देता है, सुगंध भी देता है। तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे इसका बीज कैसे होता है तैयार। देखिए, जब मार्च का महीना आता है, फरवरी मार्च का महीना आता है, उस समय से आप इस बीज में से बीज निकालना शुरू करें, क्योंकि शुरुआती दौर में निकालेंगे तो बीज, अब क्योंकि ठंडा होता है उस वक्त धूप कम होती है तो बीज अच्छे से ड्राई नहीं करता। इसलिए आप जो देखिए पौधा अब जिस फूल में फूल सूख चुका है, यानी फूल आकर सूख चुका है, उसमें इस तरीके से सीड तैयार हो जाते हैं बड़े इजीली। इसके जैसे कि पालक का सीड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी सीड तैयार होता है। अंदर जो आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, ये सीड्स हैं। तो ये जो कैलेंडुला का प्लांट है, इससे हम सीड कलेक्ट कर रहे हैं। आप भी सीड कलेक्ट करके अच्छी तरीके से इसको धूप में ड्राई कर लीजिए, क्योंकि देखिए मार्च अप्रैल में अच्छी खासी धूप और गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपकी ये जो आपके जो सीड्स हैं, इनको 8 से 10% की मॉइस्चर पर आप इसको ड्राई करके रख लीजिए, ताकि ये कम से कम 6 से 7 महीने तक सुरक्षित रहे। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको पॉली बैग में बंद कर लीजिए और एयर टाइट करके इसको रबर बैंड लगा के रख दीजिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सुरक्षित रहे। बारिश में इसमें किसी भी प्रकार से नमी ना पहुँचे, क्योंकि जब पॉलीथीन बैग में इसको रखेंगे तो इसमें नमी नहीं पहुँचेगा और सीड जो है अच्छी तरीके से जर्मिनेट करेगा। है ना बहुत ईजी। तो फ्रेंड्स, अब देरी ना करें, जल्दी से इन पौधे को बाज़ार से लाकर बीजों को लाइए और लगा लीजिए। अभी अगर आप चाहते हैं तो 10 ग्राम का पैकेट ले लीजिए। 10 ग्राम का पैकेट जो है वो आपके बगीचे के लिए सफिशिएंट होगा। हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तो चारों तरफ पीला पीला फूल खिल जाएगा। इसमें हल्की हल्की एसेंस भी होती है। देखिए, सीड्स को अच्छी तरीके से हमने जब निकाला, उसके बाद इसको क्लीन कर लीजिए। अगर क्लीन कर लेंगे तो देखिए सीड बिल्कुल अलग से आपको दिखेगा। ये देखिए, ये जो सीड है इसका, ये टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल घुमा हुआ सीड्स होता है, जैसे कोई इंसेक्ट हो उस तरीके का होता है। तो ये इसके सीड तैयार है। तो इस बार इसको उपचारित करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीड्स काफ़ी हार्डी होते हैं। मैं आपको सिंगल सीड दिखा रही हूँ, देखिए आप देख सकते हैं ये सिंगल सीड है। तो जो इस तरीके से आप इन सीड्स को तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स, और अपने बगिया को अच्छा बनाइए। और एक बार जब खरीद लेंगे तो दोबारा आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जल्दी से इसको तैयार कर लें। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।